हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन अम्बेडकरवाद में। तो लोग अभी कुंभ से फ्री हो चुके हैं, महाकुंभ से तकरीबन फ्री हो चुके हैं। अगर देखा जाए अभी तो खैर वैसे चल रहा है, जो कुंभ का स्नान है, महाकुंभ का स्नान है, वो चल रहा है। पर कुछ हद तक फ्री हो चुके हैं, क्योंकि बाबा जो लोग थे ना, जितने वो पाखंडी जो लोग, जिनको मैं पाखंडी बोल सकता हूँ, क्योंकि वीडियोज़ के अंदर मैंने बहुत से देखा कि हाँ ये बाबा इतनी रिद्धि सिद्धि प्राप्त है, या इस बाबा ने पूरा हाथ ऊपर उठा रखा है, या ये बाबा अपने लिंग से जो है वो गाड़ियों को खींच लेता है, ट्रक को खींच लेता है। तो इस टाइप की बातें वो आपने भी देखा होगा कि हाँ यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत से राख लगाए हुए नाचते हुए बाबे दिखे होंगे। पिछले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आप लगातार जब भी स्क्रॉल करते हैं अपना यूट्यूब या फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, तो लगातार आपको इस टाइप के बाबे जो हैं वो दिखे होंगे। पर मैं पूछता हूँ कि जो आग जिस टाइम पर लगी थी, वो जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त बाबे जो आजकल वीडियोस वायरल हो रही हैं कि हाँ ठीक है ये बाबा जी हैं, बहुत ही रिद्धि सिद्धि प्राप्त हैं और ये दीक्षा देते हैं और सारी ही रिद्धियाँ सिद्धियाँ इन्होंने प्राप्त कर ली हैं, और ये कभी कभार 12 साल के बाद आते हैं नीचे धरती के ऊपर, या फिर अलग अलग तरह की अफवाहें उड़ाई गई हैं वीडियोस के अंदर, अलग अलग तरह से वायरल किया जा रहा है। कोई 210 साल की जो कोई लेडी दिखाई जा रही है, कोई 235 साल का बाबा दिखाया जा रहा है, वट एवर कुछ, यानी जो मुंह में आया वो बोल दिया। और सबसे मेन बात है कि हमारे जो यूट्यूबर्स भाई साहब हैं, जो लगातार पाखंड पे पाखंड पाखंड पे पाखंड रचे जा रहे हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हाँ साला तुम कर क्या रहे हो। ठीक है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर वो है कि हाँ ठीक है, उनको एक हाइप लेके चलना है कि हाँ हिंदू धर्म इतना महान है। और मुझे तो लगता है कि हाँ ऊपर से कुछ ऑर्डर आए रखे होते हैं कि हाँ उनको कि हाँ ठीक है आपको पाखंड ही फैलाना है धरती के ऊपर, जितना आप पाखंड फैला सकते हो उतना पाखंड फैलाओ। तो ऐसे यूट्यूबर्स को मुझे नहीं लगता कि हाँ ठीक है इनके यूट्यूब चैनल भी वो होने चाहिए, क्योंकि यूट्यूब की एक जो है गाइडेंस ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप पाखंड वगैरह की कोई वीडियो चलाते हो तो आपको वहीं पे आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपका चैनल जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ऐसी जब जो है वो लेनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत से पाखंड दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि ठीक है मैं ऐसे बाबों के खिलाफ, अगर चर्च की बात करते हैं कि चर्च के अंदर पादरी वो हाथ पैर टेढ़े हो रखे हैं और उन्हें सीधा कर रहा है, और वो यानी वो कुछ भी दिखा दो और आप देख रहे हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता, देखो अगर ऐसा कुछ होता, अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है यार चर्च के अंदर जाने से या फिर ठीक है किसी बाबा के पास जाने से आपकी सारे जो दुख हैं वो कष्ट जो हैं वो कट सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे बाबे मैंने देखे कि हाँ ठीक है वो आपके सारे ही शरीर के अंदर जो भी दुख हैं वो फूंक मार के गायब कर देते हैं। या फिर बहुत से बाबे, यानी अलग अलग सबके अपने अपने ट्रिक हैं। तो मेन बात है कि हाँ ठीक है अगर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ है, तो इन बाबाओं को अथॉरिटी दे दो ना कि हाँ इनके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स सरकार की तरफ से खुलवा दी जाए। ठीक है ना, क्यों मोदी जी नहीं पीछे हट रहे हैं इन चीज़ों से कि अगर रिद्धि सिद्धि प्राप्त बाबा हैं, अगर ये योगी जी इतना उनको हाइप दे रहे हैं बाबाओं को कि हाँ ठीक है पता नहीं कि कितने पहुँचे हुए साधु संत हैं, वट एवर जो भी हैं, तो ये लोग जो अपने आप को प्रूव करते हैं कि हाँ ठीक है हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, तो इनकी उन चीज़ों को यूज़ क्यों नहीं किया जाता है? उनको सिर्फ उनके पाखंड को बढ़ावा दिया जाता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। उनके हॉस्पिटल्स खुलवा दो ना, और ये जितने जो एलोपैथी जो दवाइयाँ दे रही हैं, जो होम्योपैथिक दवाइयाँ दे रहे हैं, उन सबको ये सारी जो हैं वो उनको बंद कर दो ना। सिंपल, जितने बाबे हैं उनको अथॉरिटी दे दो, लैब भी ठीक है अपनी ब्रांचें खोल दो, अलग अलग शहरों के अंदर ब्रांचें खोल दो, बंदे तैयार करो, वहाँ पे फूंक मार मार के वो लोगों को ठीक करेंगे, या झाड़ फूंक कर देंगे, या कुछ भी कर देंगे। तो ऐसी अगर रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं तो उनको यूज़ किया जाए। मेरी अपील यही है सरकार से, या चाहे वो योगी जी हों, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो जितने भी जो ब्राह्मणवाद को सपोर्ट करने वाले जितने भी मंत्री हैं जिस सरकार के अंदर, उन सब को मेरी अपील है कि हाँ ठीक है अगर ऐसा कुछ उनके अंदर रिद्धि सिद्धि प्राप्त हैं, अगर वो बाबा जो हैं वो बहुत ही तपस्वी बाबा हैं, या फिर ठीक है अगर वो धर्म के अंदर हमारी किताबों के अंदर इतना कुछ लिखा गया है, तो उन चीज़ों को यूज़ करके उनके हिसाब से वो वर्किंग स्टार्ट हो जानी चाहिए थी ना। क्यों नहीं हुई है? 10 साल हो चुके हैं, धर्म वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है जो
हमारे गुरुकुल थे यहाँ पे, और स्कूल्स को एक टाइम पे बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे गुरुकुल जो कल्चर वो स्टार्ट किया जाएगा, दोबारा से कल्चर वो स्टार्ट किया जाएगा। तो गुरुकुल के अंदर आप आज तक 10 साल के अंदर एक भी गुरुकुल खुला आपका? आपके पड़ोस में कहीं पे कोई गुरुकुल खुला? ठीक है, आपके शहर के अंदर कोई गुरुकुल खुला? तो वो मुझे बताइएगा, कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिएगा कि हाँ ठीक है, आपके आस पड़ोस में गुरुकुल है कि नहीं है। और अगर नहीं है, आपके 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200, 250 किलोमीटर तक के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो कोई गुरुकुल अगर आपको नहीं मिलता, तो कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर लिखिएगा कि यहाँ पे गुरुकुल नहीं है। और गुरुकुल के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक है, ये जो राजनेता हैं वो जाके पता नहीं कहाँ पे माथा टेकते हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो खुद नहा लिए, और ठीक है, पब्लिक उसके पीछे कि हाँ ठीक है, ये नेताजी अगर नहा रहे हैं तो पता नहीं क्या कुछ वहाँ पे वो प्राप्त होने वाला है। और वो भी पब्लिक के पीछे भीड़ की तरह, और वहाँ पे क्या होता है, भगदड़ मच जाती है, और लोग जब मर जाते हैं तो वो सरकार से वो करते हैं। और सरकार से भी क्यों ना करें, क्योंकि सरकारी ही लोग तो हैं जो भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं। ये योगी जी ने क्यों किया था भीड़ को इकट्ठा? कौन से पाप धुल गए हैं? इनके खुद के कौन से पाप धुल गए, और पब्लिक के किस के पाप धुले हैं? तो वो भी बताया जाए कि हाँ ठीक है, 65 करोड़ लोगों में से कितने लोगों के पाप धुल गए हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि जो जेलों के अंदर लोग बैठे थे उनको क्यों नहीं बुलाया गया? सबसे पहले तो कैदियों को वो करना था, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाप तो कैदियों ने करे हैं ना, तो कैदियों को लेके आना था ना। वो कैदियों के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं है। जिन्होंने मेन पाप करे हैं उन्होंने तो यानी, और जो साधु संत जो 12 साल से अंदर बैठे रहते हैं अपने यानी ध्यान के अंदर मगन रहते हैं, जिन्होंने पाप ही नहीं करा, वो सिर्फ अपना ठीक है वो खा रहे हैं और सो रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। जिन्होंने पाप ही नहीं करा वो सबसे पहले वहाँ पे डूब रहे हैं। और जिन्होंने एक्चुअल में पाप करे हैं उनको सरकार पूछ भी नहीं रही है। उनको साधु संत लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं कि हाँ बेटे क्या यार, उनको सबसे पहल दी जाए। पर नहीं, ठीक है, यानी पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हाँ ठीक है, कुंभ के अंदर वो पाप धुल रहे हैं, और सारी दुनिया पहुंच रही है। और वहाँ पे जब भगदड़ मच जाती है, फिर सब अपना वो हाथ पीछे खींच लेते हैं कि सरकार की जिम्मेवारी, जितने बाबे हैं सब मुकर गए कि हाँ ठीक है, वो तो सरकार की व्यवस्था थी, सरकार और बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है, क्योंकि वो तो VIP में बैठे हैं ना, VIP में बैठे हैं, आराम से मज़े ले रहे हैं। और जो आम पब्लिक है वो मर रही है ना। उनके माँ बाप से पूछो, उनके बेटा बेटी से पूछो जिनके माँ बाप मर गए हैं, उन माँ बाप से पूछो जिनके बेटा बेटी मर गए हैं वहाँ पे, उन बहनों से पूछो जिनका भाई मर गया, वहाँ पे गुम हो गया। पर नहीं, हम उनसे सवाल नहीं करेंगे। हम सवाल किससे करेंगे कि हाँ ठीक है, तूने भगवान के बारे में कैसे गलत बोल दिया, तूने गुरुजी के बारे में कैसे गलत बोल दिया। मुझे धमकियाँ आती हैं अलग अलग लोगों की, हाँ ठीक है, आप ऐसी वीडियो क्यों बनाते हो? तो भैया मैं तो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे तो जो चीज़ दिख रही है वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। मैंने किसी को गलत थोड़ी बोला है, किसी को गाली गलौच नहीं दी है। किसी की अगर आस्था इतनी कच्ची है कि हाँ उसकी ठेस लग जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया? ठीक है ना, मैंने ऐसे कोई गलत बात नहीं करी है किसी से भी। मैं सिर्फ सच की बात करता हूँ, जो रियलिटी की बात करता हूँ, जो साइंस की बात है वो मैं करता हूँ। और उसके बाद अगर आपकी आस्था अगर हिट हो रही है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो लगातार मैं बात करता रहूँगा, आगे भी करता रहूँगा। आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता था कि हाँ जितना मैंने बोल दिया आपको, और इससे ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। आज के लिए क्योंकि एक वीडियो ऑलरेडी मैं पहले बना चुका हूँ और अभी सेकंड वीडियो थी, तो एनर्जी काफ़ी वेस्ट होती है और आप इतनी जल्दी नहीं समझोगे। धीरे धीरे, क्योंकि मेरे भी बहुत लेट समझ में आया था, धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आती हैं और आपके भी आ जाएंगी, डोंट वरी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और चाहे वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। उसके लिए घंटी का जो बटन है वो तो दबाना ही दबाना है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।